मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। हम सब भी यहाँ पर जो आए हैं, है ना, कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। हम भी यहाँ राजा ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा कोई नहीं है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में कोई ना कोई तो मार्गदर्शक है। बस बैठना जरूरी है अपने साथ कि हम क्या कर रहे हैं आज जीवन में। ठीक, करेंगे ना हम सब चिंतन मनन। तो ऐसे मार्गदर्शक, या फिर हम जिसे हम साधु संत भी कहते हैं, इनका उद्देश्य स्वयं से ऊपर उठकर समाज को कुछ अच्छा दें। ये समाज के लिए ही कार्य करते हैं। इनका जीवन ही समाज के लिए होता है। ये भिक्षा भी यदि मांगते हैं तो इनके पीछे इनका उद्देश्य भी ये है कि जब मैं भिक्षा मांगने जाऊं तो आशीर्वाद दूं कि आपने कुछ दिया है। तो ये हमारे ऊपर ही कृपा होती है कि हमारे भीतर वो देने का भाव जगाना, देना सिखाना। वो जो लेते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं, है ना, इससे हमारा ही पुण्य बढ़ता है। तो इसलिए जो समाज में ऋषि हैं, संत हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, समाज की उन्नति, हमारी उन्नति। प्रेम कैसे बढ़े, मैत्री भाव कैसे बढ़े। और ऐसे ही एक संत एक गांव में जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए घर दरवाजा ठकठकाते हैं। एक छोटी बच्ची बाहर आती है, कहती है बाबा घर में कोई नहीं है, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या देना है ना। तो भिक्षा में मुझे क्या देना है मुझे पता नहीं, कोई नहीं है घर पर। बहुत अच्छी बात है, प्रेम इतना अच्छा हो, बाबा को अच्छा लगा है रे, और जो संत थे उन्हें इतना अच्छा लगा। रे वाह बेटी, बहुत प्यारे हो। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं है, कुछ मत दो। हो सके तो जो घर में जो मिट्टी पड़ी हुई है ना, बस वो मुझे एक मुट्ठी दे दो, मेरे लिए उतना काफ़ी है। हम जो पड़ोसी थे वो भी देख रहे हैं कि ये बाबा मिट्टी मांग रहे हैं, मिट्टी का लेकर क्या करेंगे। और बच्ची ने भी बड़े प्रेम से वो मिट्टी उठाया, झोली में डाल दिया, और बाबा ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। रहा नहीं गया, एक पड़ोसी पूछे कि बाबा ये क्या है, मतलब मिट्टी लेकर आप क्या करोगे। तूने कहा नहीं बेटा, मिट्टी तो सच में मुझे कुछ अर्थ का नहीं है, बस मैं चाहता था कि वो बच्ची में देने का भाव आए, है ना, देने की आदत आए, इसलिए मैंने किया। तो व्यक्ति बड़े खुश होते हैं कि बाबा आप तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो। तो कहा कि बेटा पता नहीं मुझे ज्ञान का, लेकिन मैंने जो भी सीखा है वो देने चला हूँ। तो कहते कि बाबा अगर सच में अगर आप कुछ कर सकते हो तो एक और सहायता कर लीजिए हमारे लिए, कि पड़ोस में ही यहाँ के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं उनका घर है। ये जो देना आप सिखा रहे हैं, यदि आप उन्हें सिखा दें तो हम सबके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ज़रूर, मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। वैसे मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, एक अंतिम घर बचा है आज के हिसाब से, तो आप बताइए कहाँ जाना है, मैं ज़रूर उनसे प्रार्थना करूँगा कुछ ना कुछ मुझे दे दे। तो जो वहाँ के व्यापारी थे, बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी व्यापारी की, वो व्यापार के कारण नहीं थी। पैसे तो उनके पास बहुत थे, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि थी वो उनकी कंजूसी के कारण थी। है ना, इतने कंजूस की मतलब नाम आप जो भी चाहे आप रख सकते हैं, इतने कंजूस के। और देना मतलब उनके लिए तो, अगर वो देखते थे कि अगर रास्ते में कोई भिखारी है तो छुप जाते थे, ये डर से कि मुझसे कुछ मांगे नहीं ये। तो है, कृपा होती है।
सच में जब जब ईश्वर की कृपा होना होता है तो ऐसे प्रसंग हो जाते हैं। तो ये बाबा गए, दरवाज़ा खटखटाया। अब ये इतने बड़े व्यापारी हैं, घर पे नौकर भी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा देना पड़ेगा, है ना। सुख सुविधा कुछ नहीं, एकदम साधारण। बस पैसे कैसे बचा के रखें, कुछ देना ना पड़े, यही भाव। तो दरवाज़ा खोला, देखे तो साधु बाबा। चिंता, रे कहाँ, मतलब ये क्या हो गया। तो फिर अब बंद भी नहीं कर सकते दरवाज़ा। तो साधु बाबा ने कहा कि बस आधा ग्लास पानी दे दीजिए, प्यास लगी है। अब एक स्वभाव है, जैसे अगर थोड़ी देर पहले हमने जो सुना कि बाबा ने कहा कि मिट्टी ही उठा कर दे दो बच्ची को, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव में डालना, देना, ये स्वभाव है ना। देने का भाव रखना, ये स्वभाव है। अच्छी बातें करना, ये स्वभाव है। किसी की निंदा न करना, ये स्वभाव की बात होती है। कभी कभी हम निंदा करते करते ऐसे हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। ये सब धीरे 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 क्या होता है, आपके नेचर का पार्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं स्वभाव, है ना। हम खुद वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो व्यापारी थे, उनका स्वभाव बन गया था ना बोलने का, नहीं देने का। अब आधा ग्लास पानी बहुत बड़ी चीज है क्या जीवन में? कुछ भी नहीं है ना। और अपनी भारतीय संस्कृति में तो अगर कोई आया है अतिथि, अतिथि नहीं भी है, अनजान है, कैसा भी है ना, कम से कम जल तो हम पिलाते ही हैं। लेकिन एक बन गया है, एक हैबिट बन गया है कि नहीं, मतलब देना मतलब नहीं। तो जिसने कहा कि भाई नहीं, पानी नहीं है हमारे यहाँ, और दरवाजा खट करके बंद। और कुछ अंदर लगा भी नहीं कि अरे मैंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो पूरे स्वभाव का ही भाग बन गया है। तो व्यक्ति का जब स्वभाव बन जाता है ना, तो विचार चुरा रहा है आज, तो कितना समय लगेगा उसे 100 रुपये चुराने में? कितना समय लगेगा उसे 1000 रुपये चुराने में? और 1000 का लाख रुपए चुराने में कितना लगेगा? तो ये धीरे धीरे बढ़ता है ना। पहले ही दिन सब कुछ नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे भाव पनपे नहीं। झूठ बोलने का भी आदत, छोटे छोटे झूठ, कब बड़े झूठ बोलने का आदत लग जाएगा पता नहीं। छोटी चोरी करने का आदत कब बड़ी चोरी करने का आदत पड़ेगा पता नहीं। तो वैसे ही ये जो व्यापारी है, इनको ना बोलना है मतलब एक आधे ग्लास पानी के लिए ना बोल दिया, कितनी बड़ी बात है। ठीक, दरवाजा बंद, कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी जब कृपा होनी रहती है तो होनी रहती है। वो साधु बाबा भी सच में परोपकारी व्यक्ति थे कि मैं आया हूं यहाँ पर तो जो अच्छा कर सकता हूं करके जाऊंगा। और इसी विचार से साधु बाबा उनके दरवाजे पर ही बैठे रह गए, गए नहीं, बैठे रह गए। अभी व्यापारी कोई खबर नहीं की उनको, उनके हिसाब से भाई मैंने दरवाजा बंद कर दिया मतलब विषय खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खिड़की से देख रहे हैं तो दरवाजे के बाहर साधु बाबा बैठे हैं। अब थोड़ा चिंता हुई कि अगर यहीं बैठे हैं, कितने तक बैठे, चलो कोई बात नहीं, आधा ग्लास पानी ही मांगा है, दे देता हूँ। दरवाजा खोला, आधा ग्लास, अब आधा ग्लास बोला है तो आधा ग्लास। दरवाजा खोला, आधा ग्लास जल। तो साधु बाबा कहते हैं धन्यवाद, लेकिन बेटा अब मुझे एक गिलास पूरा पानी चाहिए, आधा ग्लास नहीं। तो कहते हैं लेना है तो ये लो, नहीं तो जाओ, मैं पूरा ग्लास पानी नहीं दूंगा। तो बोलते हैं नहीं बेटा, अब तो आप मुझे पूरा ग्लास ही पानी दीजिएगा, आधे में कुछ नहीं होगा। अब जैसे कहा ना, हैबिट, स्वभाव, पूरा ग्लास पानी में भी क्या जाता है किसी का, है ना। लेकिन अब स्वभाव है, दरवाजा बंद, नहीं दूंगा, है ना, नहीं बोलने की आदत, नहीं दूंगा।
ठीक है, साधु बाबा बैठे रह गए। अब देख रहे हैं कि गए कि नहीं गए। अब इनको भी अंदर भीतर लग रहा है गए कि नहीं गए, और रात होने वाली है। तो देखते हैं तो नहीं गए, बैठे हैं। कहते ठीक है अभी चलो, तो पूरा गिलास पानी भर के देता हूँ। पूरा गिलास पानी भर के दरवाज़ा वापस खोला। लीजिए बाबा पूरा गिलास पानी भर के। कहते नहीं बेटा, अब तो मुझे आपका जो जार है ना, जार वो भर के पानी चाहिए। ये बोलते ये तो अजीब बात है, पहले आधा अभी पूरा एक, अभी उसके बाद सिर्फ जार भर के। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेना है तो ये लीजिए, नहीं तो अब छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं दूंगा, रात होने वाली है, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहते बेटा जैसा तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब मैं जो लूंगा तो पूरा एक जार भर कर ही पानी लूंगा। ना बोलने की आदत, दरवाजा वापस बंद। अब सच में जाके सो गए। और साधु बाबा रात भर दरवाजे पर बैठे रहे। सुबह हुई, देखते हैं तो साधु बाबा बैठे ही हैं। फिर सोचते हैं कि जाने दो भाई, एक जार ही मांगा है, एक जार भर के ही दे देता हूँ। अब और कुछ नहीं बोले, खत्म करता हूँ टॉपिक। तो पूरा एक जार लेकर आके बैठ गए, "ये लो बाबा, पियो।" अब साधु बाबा कहते हैं नहीं बेटा, अब एक जार से तो काम नहीं चलेगा, मैं पूरी रात यहाँ बैठा हूँ। अब तो तुम्हें मेरे लिए एक कुआं खोद कर देना पड़ेगा। अब इनका जैसे बोलते हैं, कुआं, आधा ग्लास पानी से आप कुएं पे आ गए, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। है ना, एक कुआं खोदना मतलब लाखों का खर्च, ये तो संभव ही नहीं है। आप एक जार में चाहिए तो एक और जार पानी ला के देता हूँ, और जार भी लेके जाओ चलेगा, है ना, लेकिन कुआं खोदना नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तो कहते कोई नहीं, जैसा मैं तो यहीं बैठा हूँ, जब तक नहीं देंगे मैं यहीं हूँ। अभी सच में गुस्से से दरवाजा बंद करते हैं कि भाई ये कुछ भी हो जाए, मैं ये एक कुआं खोदने का तो विचार ही नहीं कर सकते। पूरा दिन वो बैठे रह गए, पूरी रात बैठे रह गए। अब देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं। कहा कि अब तो मतलब अगर ये साधु है, इन्हें कुछ हो गया, बिना खाए बिना पिए बैठे हैं मेरे दरवाजे के सामने, यदि कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है ना, इतना बड़ा पाप कैसे लूंगा। ठीक है चलो एक कुआं ही खोद देता हूँ, ये विचार से ठीक है चलो एक कुआं खोद ही देता हूँ। दरवाजा खोला, कहा ठीक है बाबा, एक कुआं खोद कर देता हूँ। बोला बेटा नहीं, अभी आपने इतनी प्रतीक्षा कराई है, अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, मुझे दो कुआं चाहिए। तुम्हें दो कुआं खोद कर देना होगा, तभी मैं जाऊंगा। अब ये तो एकदम बहुत भड़क जाते हैं गुस्से से कि मतलब ये तो हद हो गई मांगने की। अब तक एक कुआं चलो मैंने कैसे सोचा, ठीक है लाखों खर्च होंगे, एक खोद ही देता हूँ, दो कुआं, ये मतलब मेरे मेरे संभव के सोच के बाहर है, मैं करूंगा भी नहीं, कभी नहीं करूंगा। चाहिए तो एक मैं अभी मंगा के करता हूँ। बोले नहीं बेटा, करना है तो अब दो करो। फिर दरवाजा बंद। ये प्रक्रिया को समझो, ये जो दरवाजा बंद, ये जो कट कर रहे हैं ना, ये सीख को समझना जरूरी है। ना बोलने की आदत कुछ ऐसी चीजों की लग गई है कि ना बोलना गलत नहीं है, नकारना गलत नहीं है, लेकिन उसकी आदत लगाना छोटी सी चीज के लिए भी, है ना, जो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना कि बस सीधा बंद तो बंद बंद। फिर एक रात बीता, साधु बाबा भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। अब इसे चिंता आई कि अरे अगर अब सच में चले गए तो पूरा मुझे जग शायद गांव से निकाल देंगे कि मेरे दरवाजे पे कोई साधु की मृत्यु हो गई, है ना, मैंने जो भी इतना व्यापार बनाया वो सब खत्म हो जाएगा। ये भय से, देने के भाव से नहीं, अभी भी भय से कि इतना बड़ा कलंक मुझ पर लगेगा। इस बार उसने सोचा कि ठीक है, अब जो कहेंगे मैं वो मान लूंगा। ये विचार पर अब आए कि जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा, लेकिन इसके पीछे भी क्या है, भय है, देने का भाव नहीं है, भय। तो उस भय से ही सही दरवाजा खोला। ठीक है बाबा, दो कुएं में खोद कर देता हूं। अब साधु बाबा तो साधु बाबा हैं, है ना, डिमांड कम नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। जितनी बार आप मना कर रहे हो, कैसा होता है ना कि हैबिट जब बन जाती है तो उसको तोड़ना जरूरी है।
और इसलिए मैंने कहा ना कि साधु संत परोपकारी होते हैं, सिर्फ देने का ही भाव होता है उनका, सिखाना है हम सब के लिए। तो कहते हैं बेटा अब दो नहीं, तीन, अब आपको 3 कुएं खोद कर देना होगा। अभी सोचते हैं कि अब मैंने दरवाजा बंद कर दिया और 3 सोचकर आया, है ना, तो शायद 4 हो जाएंगे, इसलिए मैं 3 पर डन कर देता हूं और आगे नहीं। आधे ग्लास पानी से 3 कुएं पर हम आ गए हैं। अब बस बोलते बाबा 3 तो 3, इसके आगे अब और कुछ मत बोलिए, रात हो गई है, कल ही मैं बुलाता हूँ, कल ही काम शुरू करते 3 कुएं का। लेकिन आप ये 3 कुएं का करोगे क्या? आप तो इस गांव के हो नहीं, है ना। वो पूछते हैं साधु बाबा, आप तो इस गांव के हो नहीं, हो 3 कुएं का आप करोगे क्या? मैं तो यही खुदवाऊंगा, थोड़ी ना कहीं बाहर जाऊंगा। कहते बेटा जो भी मैं करूँ तुम मुझे 3 कुएं खोद कर दो। आते हैं दूसरे दिन, काम शुरू होता है, धीरे 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 3 कुएं खुद जाते हैं, पानी भी आता है अच्छा खासा। तो ये जो साधु होते हैं कहते हैं कि जो 3 कुआं हैं इसमें से एक कुआं तुम्हारा, इससे तुम तुम्हारे घर के लिए जितना चाहे उतना जल ले लो। और ये जो दूसरा कुआं है ये आप यहाँ के लोगों के लिए, गांव के लोग यहाँ से जितना चाहे उतना जल ले ले। और ये जो तीसरा कुआं है ये मेरा, इसे इसमें से कोई भी पानी नहीं लेगा, ये बंद रहेगा। मैं जब कभी भी वापस इस गांव में आऊंगा तो मैं तीसरे कुएं से पानी लूंगा। तब तक बाकी के 2 कुएं, एक तुम्हारा एक पूरे गांव का, चलता रहेगा। और तीसरा कुआं मुझे अभी इसको बंद करके चाहिए, पैक कर दो, सील लगा दो। ठीक है बाबा जो भी आपको, लेकिन आप जान छोड़ो। अब पूरे गांव में भी वाहवाही हो गई कि अरे भाई इतने बड़े व्यापारी ने गांव वालों के लिए एक कुआं खोद दिया, है ना। प्रशंसा हुई, उसका व्यापार भी बढ़ गया, लोग मतलब समझने लगे कि भाई अच्छे व्यक्ति, भले व्यक्ति है, नाम हो जाता है ना। एक तरफ से एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, तो लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं, लोगों के लिए कुछ किया। तो व्यापारी कहता है इससे तो मेरा ही फायदा हो गया, मैंने कुएं में जो खर्च किया उससे ज़्यादा तो मुझे व्यापार में फ़ायदा होकर मिल गया, साथ ही साथ एक तो मेरे लिए जिसका पानी हो गया। ठीक है, अच्छा है। अब तीसरा कुआं बंद, बाकी 2 कुएं से पानी चल रहा है, एक उनके खुद के लिए और एक गाँव वालों के लिए। साधु बाबा गए, साल बीत गए, 2 3 4 5 साल बीत गए और आए वापस। आए तो सबने भी उनको प्रणाम किया क्योंकि उनके कारण गांव को इतना अच्छा सुविधा मिला। सबने उनका अवभगत किया, बिठाया, अरे साधु जी धन्यवाद, आपने मतलब व्यापारी को अच्छी सीख दी और गांव का कल्याण किया, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बैठे तो उन्होंने बोला मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं मेरे कुएं का पानी लेने आया हूँ, मुझे वो चाहिए। कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, मतलब उतने उतने सालों बाद अभी आज खुलने वाला है, वो जब खोदा था उसके बाद। तो पहले वो देखते हैं जो व्यापारी का कुआं था उसमें जल था, और जो दूसरा कुआं है जो पूरे गांव के लिए उसमें भी जल था, लेकिन जो पूरे गांव के लिए था उसमें जल ज़्यादा था, और जो व्यापारी का था उसमें जल कम था। कारण तो हम सब समझ गए होंगे, जल का एक फ्लो होता है, पानी का एक फ्लो होता है ना। गांव वालों के लिए अधिक पानी निकल रहा था तो फ्लो में था, इसलिए वो बढ़ते जा रहा था। व्यापारी कितना, एक व्यक्ति कितना पानी ले सकता है ना, तो उसमें उसमें फ्लो बहुत कम था, इसलिए उतना पानी, उस मात्रा कम थी वहां पे। अब जो सालों से कुआं बंद है, जब वो खोला गया देखा तो उसमें क्या था, कुछ भी नहीं, खाली। क्यों? फ्लो बंद, क्योंकि धारा ही नहीं, पानी ही नहीं, कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है। और यदि पानी होता भी तो भी शायद उपयोग के लायक नहीं होता था, इतने सालों से बंद होने के कारण, है ना। अर्थ तो हम सब समझ ही गए होंगे। व्यापारी को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये अर्थ आप स्वयं समझें। जब फ्लो है ना, निरंतर चल रहा है तो बढ़ेगा ही। ये धरती पे अगर हम सब हैं तो एक चीज को समझें, धरती माँ में हम एक बीज बोते हैं तो धरती माँ क्या करती है, हमें असंख्य देती है।
ये नियम ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये हमारे लिए भी लागू होता है। जिस चीज का जीवन में अभाव है, आप देखिएगा, अगर आपके जीवन में किसी भी चीज का अभाव है तो कहीं ना कहीं वो फ्लो में नहीं है। क्यों? आपके वो देने के भाव में नहीं है। आपके देने में का भाव आएगा ना, तो वो चीज आपके जीवन में बढ़ेगा। और ये हर एक चीज में लागू होता है, हर एक चीज में। जहां पे आपके विचारों में, कार्य में जो चीज में अभाव है ना, देने के भाव में अभाव है, तो जीवन में उसका अभाव रहेगा। अगर हम ज्यादा निंदा कर रहे हैं किसी और का, तो क्या होगा? बढ़कर आएगा। हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे लिए भी, हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों के बारे में विचार भी अच्छे रख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन विचारों से भी अगर बुरा नहीं किया है तो यकीन माने जीवन में बुरा नहीं ही होगा, क्योंकि वो फ्लो ही वैसा होगा। सकारात्मक सोच अगर है तो जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होगा। और ये भी एक हैबिट का बात हम सब समझ लें। यदि आज आप 10,000 कमा रहे हैं, एग्जाम्पल 10,000 आपका इनकम है, और आप 10 रुपए दान नहीं कर सकते हैं, तो ये हमेशा याद रखें कि जब आपका लाख रुपया पगार होगा और आप 1,000 रुपए दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि विचारों ने ही उसे रुका दिया है, वो फ्लो रुक गया है जीवन में। तो जीवन में जिस चीज का अभाव है वो देखें और उसे थोड़ा तो देना शुरू करें, थोड़ा ही सही, लेकिन देना शुरू करें। रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो अपने भीतर कुछ अच्छे विचार, जिस रिलेशन में हो उसके लिए अच्छे विचार लाना शुरू करें। और ये देखें कि कहीं कहीं हम रिलेशनशिप के ऊपर दूसरों से निंदा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो निंदा हमारे जीवन में ही आएगा, वो फल हमारे जीवन में ही उगेगा। तो जिस किसी का अभाव है उसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि विचारों में ही वो कहीं ना कहीं रुकावट है। प्रकृति का नियम ही यही है, जितना बोएंगे उससे कई ज्यादा पाएंगे। अब क्या बो रहे हैं वो देखना है। व्यापारी को उस दिन समझ में आया, है ना, जब वो खुला तब समझा। तो और अगर पाने की लालसा है अच्छी चीजों के लिए, तो उतना इन्वेस्ट करें, विचारों से, कृति से, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, लेकिन आज ही शुरू करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभाव को देखें, विचार करें और देना शुरू करें, है ना? तो इसमें आपका फाइनेंस भी हो गया, रिलेशनशिप भी हो गया, साथ ही साथ हेल्थ भी आ जाता है इसमें, शारीरिक, क्योंकि शरीर पर विचारों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो विचार कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं, उसका परिणाम शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। और सच में सदा ग्रैटिट्यूड भाव में रहे कि अगर ऐसे कोई मार्गदर्शक जीवन में आए हैं, है ना, उनकी बातें सुनकर उसे अमल करने का प्रयास करें, केवल ज्ञान बढ़ोतरी के लिए ना जाएं। मैत्रीबोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।